हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी का कबूलनामा, कि मैंने ही तुम्हारा रिलेशनशिप खराब किया है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तब आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसके कबूलनामे को, उसकी हरकतों को जान सकें कि वो क्यों ऐसा कर रही है आप लोगों के रिलेशन में। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपका हंसता खेलता परिवार, आपका हंसता खेलता रिश्ता, जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रहा करते थे, बहुत अच्छे पल बिताते थे, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा था, आप लोग खुश रहते थे एक दूसरे से बात करके। एक दूसरे से बात नहीं होती थी तो छटपटाते थे कि क्या हो गया, कोई बात तो नहीं है, कहीं नाराज तो नहीं है मेरी पार्टनर। इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत थी दोनों में एक दूसरे के प्रति, जो आज बिल्कुल मुझे खत्म होती दिखाई दे रही है ना? देखिए, जब से आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, जब से आप लोगों का रिश्ता यहाँ पर तबाह होता दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी ने ऐसा तूफान आपकी ज़िंदगी में लाकर खड़ा कर दिया है जो थम नहीं पा रहा और तबाही लाता जा रहा है। जैसे जैसे थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जा रही हैं और ऐसी परेशानी हो रही है कि आपको यही लगता है शायद अब मैं अपने पार्टनर को अपने पास दोबारा नहीं ला सकती या नहीं ला सकता। थर्ड पार्टी जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन में पीछे पड़ी है, उसका मकसद यही है कि आप लोगों का रिलेशन पूरा तबाह कर दूं और आपके पार्टनर को अपने चंगुल में लेकर एंजॉय करूं, अय्याशियां करूं और उन्हें गंदी गंदी लतों में डाल दूं। गंदी गंदी लतों का मतलब फिजिकल रिलेशनशिप से भी है, ड्रिंक वगैरह करना भी है और स्मोकिंग वगैरह करना भी है। क्योंकि थर्ड पार्टी को पैसा चाहिए, सिर्फ वो पैसे की भूखी है। आपके पार्टनर का कहीं से कहीं कुछ होता रहे, उसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो प्यार करता है अपने पार्टनर को, वो गंदी चीज़ों से बचाता है कि मेरा पार्टनर ऐसी गंदी लतों में ना जाए, वो ड्रिंक नहीं करे, स्मोक नहीं करे। सबके मन में यही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी अपने हाथों से ड्रिंक कराती है, स्मोक कराती है, जो कि वो ये सारी चीज़ों में नहीं थे, उनको गंदी गंदी लतों में डाल रही है। वो इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर अगर ठीक भी होते हैं किसी तरीके से, तो ये लत उनको बर्बाद कर देगी। थर्ड पार्टी का मकसद है कैसे भी करके आपकी लाइफ को बर्बाद करना, और वही सारा ये गेम सजाती है। देखिए, थर्ड पार्टी जिन लोगों को नहीं पता है अपने रिलेशनशिप में कौन है, कौन पीछे से आपके पार्टनर को भड़का रहा है आपके प्रति, कौन झगड़ा करा रहा है आपके प्रति,
ये किसी को नहीं पता। लेकिन जिन लोगों को यहाँ पर नहीं पता है, बहुत जल्द यहाँ पर थर्ड पार्टी अपना कबूलनामा लेकर आने वाली है, ओपन होकर आप लोगों के आगे आने वाली है और खुद बताने वाली है कि मैंने ये रिलेशनशिप खराब किया है। और जिन लोगों को अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी पता है तो वो उसका हाल देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से आप लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर रही है, आपके पार्टनर को भड़का रही है और आपको आपके ही पार्टनर से पिटवा रही है, गाली गलौज करा रही है, इतना गंदा गंदा बुलवा रही है जिसकी कोई यहाँ लिमिट नहीं है, जो आप कभी सोच नहीं सकते थे कि ये मेरा पार्टनर मुझे कभी इतना गंदा भी बोल सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब इंसान के ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है तो इंसान बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसको अपना पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं ज्ञान रहता। उसको सिर्फ थर्ड पार्टी की याद रहती है और थर्ड पार्टी क्या बोल रही है वो याद रहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी इस तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करा कर आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल ये कंडीशन हो गई है घरों में भी कि अगर आपने अपने रिश्ते में किसी से कुछ गलत बोल दिया तो ऐसा अच्छा चलन लोगों ने बना दिया है कि वो अपनी खुंदस को निकालने के लिए ब्लैक मैजिक कराते हैं, जिससे इंसान परेशान रहना शुरू कर दे, उसके काम धंधे बंद हो जाएं, बीमार रहना शुरू कर दे और वो पीछे बैठकर सारा मज़ा लेता है गेम का कि देखो कितना अपने को होशियार समझता था, कितना मुझे इतना गलत बोला, आज उसकी सज़ा ऐसे मिल रही है। सज़ा नहीं मिल रही, आपको किसी के द्वारा किए हुए ब्लैक मैजिक से ये सारी परेशानियां मिल रही हैं। अन्यथा ये जो इस तरीके से एकदम पहाड़ टूट के गिरता है परेशानियों का, वो ब्लैक मैजिक के कारण होता है। चारों तरफ से परेशानी का आना, सारे रास्ते बंद कर देना, कहीं से भी पैसा नहीं आना, पैसे अटक जाना, जो भी काम करने चलेंगे वो अटकना शुरू हो जाएंगे, स्वास्थ्य खराब रहना शुरू कर देगा, दिल भारी रहना शुरू कर देगा, सिर में दर्द रहना शुरू कर देगा, सोते रहना मन करेगा या किसी का मीठा खाने का ज़्यादा मन करेगा। बहुत सारी परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं जब आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी आती है। तो मैंने काफ़ी रिश्तों में ऐसा देखा है कि घर के ही लोग घर वालों के ऊपर करा देते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी लाइफ खराब होनी शुरू हो जाती है और सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाता है। मुझे कुछ रिश्ते ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर हावी हुई है, वैसे वैसे आप लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं और आपके दिमाग को इतना हैवी कर दिया है, इतना बंद कर दिया है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हमारे साथ हो रही हैं। यहाँ इतनी परेशानियों में आप लोग फंसते जा रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। थर्ड पार्टी चाहती यही है कि आपका कुछ भी कभी सही नहीं हो पाए और मैं आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसा कर रखूं और ये कभी आपके पास वापस न लौट पाए। मैं कहता हूं कि थर्ड पार्टी भले ही आपके पार्टनर को ले जाए, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी से जुड़ गए और वो सारी नेगेटिविटी जो थर्ड पार्टी ने कराई है और वो रिमूव हो गई पॉजिटिविटी से जुड़कर, तो यहाँ पूरा का पूरा केस पलट जाएगा। जिस तरीके से आपके पार्टनर के आंखों पर काला पर्दा डाला है थर्ड पार्टी ने, वो पर्दा हट जाएगा और वही पार्टनर थर्ड पार्टी को पीटते हुए नजर आएंगे, मारते हुए नजर आएंगे, उसको सुनाते हुए नजर आएंगे कि मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि वो थर्ड पार्टी जब तक चौड़ी होकर दिखा रही है आपको, जब तक आपके पार्टनर उसके वश में है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हावी है और आप पॉजिटिविटी से जुड़े नहीं, ये पूरा तख्ता पलट जाता है ना। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर के साथ बहुत गंदा गंदा करती है, आपके साथ बहुत गंदा खेल खेलती है, आपको गालियाँ तक देती है और इतना भला बुरा बोलती है, जीने मरने की बातें करती है कि जो आपके दिल को, आपके दिमाग को सीधे अटैक करती हैं चीज़ें कि मुझे आज ऐसा क्यों बोला जा रहा है। इतने सारे केसेस आते हैं मेरे पास जो थर्ड पार्टी से परेशान हैं, कुछ गलत उपाय करने की वजह से परेशान हैं, कुछ बिना किसी रीज़न के, ना ब्लैक मैजिक हुआ, ना उनके ऊपर कोई परेशानी हुई, लेकिन फिर भी उनका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है।
तो उसकी वजह से परेशान हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं, आप जब पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो मैं वो सारी चीज़ें आपको देख के बताता हूँ कि आपके ऊपर क्या परेशानी है, ब्लैक मैजिक किया भी गया है कि नहीं किया गया, या किसी और वजह से आप लोगों के रिश्ते में खटास आ रही है, या किसी ने या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा गलत देखा, आपके मोबाइल में देख लिया हो या किसी से बात करते हुए सुन लिया हो, उसको लेकर परेशान हैं तो खटास आ रही है रिश्ते में। ये जो भी XYZ चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को देखकर बताता हूँ और उन चीज़ों का समाधान कराता हूँ। सारी चीज़ें ठीक होती हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे तो हर चीज़ ठीक होना मुमकिन है ना। ऐसे ही एक कल केस आया था मेरे पास। हस्बैंड वाइफ थे, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी ने बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक करा रखा था दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे और ऐसी सिचुएशन थी कि दोनों अलग अलग सोते थे, फिर भी झगड़ा हो जाता था ना किसी बात को लेकर। उन्होंने मेरी वीडियो यूट्यूब पर देखी और जब उन्होंने मेरे से संपर्क किया और मैंने सारी पर्सनल रीडिंग देखकर उनको बताई कि आप लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे परेशानी है जो आप लोगों के रिश्ते में परेशानी पैदा कर रही है और आपको नहीं जुड़ने देगी अगर यही सिचुएशन रही, तो मैंने उनको उपाय भी दिए प्लस थेरेपी कराई। जब मैंने उनको थेरेपी कराई कि मैं आपको आपके पार्टनर से बात कराता हूँ, सुनिएगा वो क्या कहते हैं। जब मैं उनके ऊपर थेरेपी करा रहा था तो जो उनके अंदर की चीज़ है, जो थर्ड पार्टी के द्वारा ब्लैक मैजिक करके निगेटिविटी भेजी गई थी, वो उनके ऊपर निकल कर आने लगी जैसे जैसे मैंने थेरेपी कराई। और उसने बात करना शुरू किया। जब उससे पूछा निगेटिविटी से कि आपको किसने भेजा है, तो उसने थर्ड पार्टी का नाम बताया, किसके द्वारा कराया गया ये सब बताया, और क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, सारी चीज़ें बताई। देखिए, मैं करा रहा हूँ उनके हस्बैंड से बात कराने के लिए थेरेपी, लेकिन जो नेगेटिविटी उनके ऊपर थी वो उनसे जुड़ने नहीं दे रही थी, इसलिए उनके ऊपर जो नेगेटिविटी थी वो बाहर निकल के आकर बोलने लगी। जैसे जैसे थेरेपी की प्रोसेस आगे बढ़ती है, मैंने थेरेपी द्वारा उन चीज़ों को निकाला उनके शरीर से, क्योंकि जो तांत्रिक द्वारा गलत चीज़ें आप लोगों के शरीर पर भेजी जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें भेजी जाती हैं, ये खुद भी परेशान होते हैं आप लोगों के शरीर पे आकर, क्योंकि इनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है कि आपका ख़राब करके आए, आप लोगों का रिश्ता ख़राब करने के लिए आए। जिस काम के लिए भेजा गया है वो काम वो करते हैं, क्योंकि इनका आका जो होता है, जैसे कहते हैं ना हुकुम मेरे आका, वैसे ही इन लोगों का नेगेटिविटी का आका होता है तांत्रिक, जो इनको पूरी चीज़ें बताकर उस टारगेट को पूरा करने के लिए भेजता है। तो उसका यही कहना था कि मैं निकलने के लिए जब तैयार हुआ जब ये इंसान मर जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं इसमें। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ाता गया, मैं अपनी थेरेपी की, उसको परेशानी होनी शुरू हो गई, जो अंदर नेगेटिविटी थी। जब परेशानी शुरू हो गई तो वो चीखने चिल्लाने लगा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो शरीर से। जब उसके शरीर से बाहर निकाला तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस लेडी के ऊपर मैं थेरेपी कर रहा था इतनी शांत हो गई, इतना रिलैक्स फील हुआ निकलने के बाद। वो कहती है गुरुजी, मुझे आज से पहले कभी इतनी शांति नहीं मिली दिमाग को जो आज मुझे मिल रही है। मैं इधर उधर भटकती रही, किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ बताया, लेकिन कोई मेरे शरीर पे बुला नहीं पाया कि मेरे ऊपर क्या चीज़ है। और आप देखिए, मेरे पति की थेरेपी कर रहे थे मेरे द्वारा, लेकिन मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी थी, आप बता रहे थे कि नेगेटिविटी आपके ऊपर, तो आपने जब किया तो वो मेरे ऊपर बोलना शुरू हो गई नेगेटिविटी, और आपने आज इसको रिमूव करा दिया। तो हर चीज़ मुमकिन है। तो जिस तरीके से लोग फंसे हुए हैं, मैं उनको पूरी राहत दिलाता हूँ, उनको उन चीज़ों से दूर कराता हूँ। और जैसे जैसे ये चीज़ें आपके घर से नेगेटिविटी निकलती है, आपके शरीर से निकलती है, तो आपका सब रिलेशन, पूरी फैमिली, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। आपका काम धंधा, व्यापार, जॉब, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। आपके रिश्ते ठीक होने शुरू हो जाते हैं। जो लोग ठीक हुए हैं उनको पता है कि मैं क्या झेल रहा था और अब कैसी कंडीशन है मेरी। बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। जो हर मिनट में गुस्सा आता था, कोई कुछ बोल दे तो एकदम भड़क जाना, सब कुछ ठीक हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हर चीज़ ठीक की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं किया जा सकता। उनको विश्वास था, उन्होंने थेरेपी कराई
और अपना सब कुछ ठीक कराया, है ना। ऐसे ही एक केस और आया जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक परिवार था जो अपने बच्चों से, बहू से, पति से, सबसे परेशान थी। उन लोगों के ऊपर इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही थी कि वो घर में आपस में एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़े कर रहे थे। उन्होंने भी मुझे YouTube के द्वारा संपर्क किया और उन लेडी की ये दशा थी कि वो बीमार होती चली जा रही थी, घर में किसी को चलने का आभास होता था, झगड़े होते थे। ऐसी सिचुएशन लाकर खड़ी कर दी उनकी कि सारा सारा दिन लेटे रहना, सुस्ती फैलना, शरीर में कुछ भी काम करने का मन नहीं करना, सारी नेगेटिव चीज़ हावी होती चली जा रही थी और आपस में वो लोग एक दूसरे पर नेगेटिविटी करते जा रहे थे, झगड़े करते चले जा रहे थे। जब उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मैंने उनकी सारी चीज़ें देखकर बताई और जब देखकर बताई तो उनको उपाय दिए बताकर कि आप ये उपाय शुरू कीजिए। उन्होंने मेरे कहे अनुसार उपाय करने शुरू किए तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, उनकी खिड़की पर शीशे लगे हुए थे जो कि वो बंद करके रखते थे घर को अपना। जब मैंने नेगेटिविटी साफ़ करने का उपाय दिया कि आपके घर में भी नेगेटिविटी है, आपको वो घर भी साफ़ करना पड़ेगा जैसे आप लोगों के घर में एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। घर की बहुत नेगेटिविटी, बहुत हैवीनेस मुझे फील हो रही है और इन चीज़ों को निकालना होगा। जैसे ही मैंने उनको उपाय देकर कार्य कराया, इतनी जोर का उनकी विंडो का शीशा टूटता है जैसे कोई गोली लगती हो ना शीशे पर और वो टूटकर बिखर जाता है, वैसे एक धा आवाज़ आती है और कोई चीज़ एकदम बाहर की तरफ भाग जाती है। वो मेरे से फ़ोन कर कर कहती हैं कि गुरुजी मैंने उपाय किया तो मेरी विंडो में जो शीशा लगा हुआ था वो इतनी ज़ोर से टूटा अचानक से कि घर में सब डर गए कि क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया कि ये जो उपाय मैंने दिए उससे एकदम नेगेटिविटी रिमूव होना शुरू हो जाती है और हल्के हल्के करके उनमें अब अंतर आना शुरू हो जाएगा। उनके ऊपर से, उनके घर से, उनके परिवार से नेगेटिविटी हटनी शुरू हो जाएगी और हल्के हल्के करके दिमाग शांत होने शुरू हो जाएंगे और आपस में जो मन मुटाव है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो नेगेटिविटी इस तरीके से परेशानियां पैदा करती हैं। कभी कभी घर के लोग ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे ही, लोग परेशान हैं, उनको कोई सही करने वाला नहीं मिल रहा, भटका देते हैं। जैसे वो लेडी थी, उनको इतना भटकाया लोगों ने, किसी ने तावीज़ दिए, किसी ने घर में टांगने के लिए धागे दिए, किसी ने कुछ दिया, तो इतनी निगेटिव एनर्जी उनके यहाँ से फील हो रही थी मुझे। तो मैंने कहा पूरा घर साफ करो आप अपना, तभी ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी ने भी कुछ बताया आप लोग कर बैठते हैं, आपको नहीं पता कि ये लोग किस लिए क्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों से आप जुड़ जाते हैं, तामसिक प्रयोग करके अपने को और नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना है, बचना है। ये सारी गलत चीज़ें आपको नुकसान देंगी। थर्ड पार्टी यही सब चाहती है कि आप लोग फंसे रहें, कोई आपको सही करने वाला नहीं मिले और वो आपके पार्टनर को बिल्कुल अच्छे से खाली कर दे, सारी चीज़ें लूट ले और जब सब कुछ खत्म हो जाए तो आपके पार्टनर को लात मार के आपके पास भेज दे। तो थर्ड पार्टी का तो खेल ही यही रहता है जिसमें आप लोग फंस जाते हैं। आपके पार्टनर तो फंसे फंसे आप फंस जाती हैं। जैसे थर्ड पार्टी चाहती है कि आप उससे ज़बरदस्ती लड़ें तो आप लड़ती हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे पूर्णिमा और अमावस्या आती है, आप लोगों की या तो घर में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे आपस में, या कोई परेशानी आनी शुरू हो जाएगी, या आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी, सिर भारी रहना शुरू कर देगा, शरीर पे कोई परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये थर्ड पार्टी द्वारा अमावस्या पर और पूर्णिमा पर गलत उपाय किए जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों पर दिक्कतें बढ़ती हैं और आप लोगों का रिलेशनशिप खराब होता है। आप लोग देख रहे होंगे थर्ड पार्टी किस लिए चौड़े होकर आपके आगे आ जाती है, अपना कबूल करने के लिए कि मैंने तुम्हारा रिलेशनशिप खराब किया। आप हिम्मत देखिए, आपके आगे खड़े होकर सबके आगे चिल्लाती है कि मैं हूँ जिसने ये रिलेशनशिप खराब किया। इतनी हिम्मत थर्ड पार्टी में कैसे आ जाती है बोलने की, सोचिए आप। क्योंकि आपके पार्टनर उसके वश में है और उसने इतनी तगड़ी नेगेटिविटी करा रखी है कि आप चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
जब तक आप पॉजिटिविटी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप कुछ कर लीजिए अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, ये रिलेशनशिप ठीक नहीं कर सकते हैं। एक इंसान ऐसे भी आए जिनके ऊपर काफ़ी सारी परेशानी आ रही थी काफ़ी समय से। उनको बस यही था कि मैं विश्वास नहीं करता गुरुजी, ये सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने मेरे से वीडियो देखकर संपर्क किया, सारी चीज़ें देखकर बताई, कितने टाइम से परेशान थे वो भी बताया मैंने, और यही कहा कि जिस तरीके से आप परेशान हैं और आप झाड़ा लगवा कर किसी से इन चीज़ों को दबा लेते हैं और थोड़े दिन सही रहते हैं, उसके बाद फिर परेशानियाँ आपके परिवार में आ जाती हैं, तो इसको या तो आप मानो ही मत बिल्कुल जड़ से, और मान रहे हो तो इसको जड़ से ख़त्म कराओ। ये झाड़े से कुछ नहीं होगा। वो जाते थे मंदिर में, जाकर झाड़ा लगवा लेते थे अपने ऊपर, बच्चों को ले जाते थे अपने, उन पे झाड़ा लगवा लेते थे और उनसे वो चीज़ें दब जाती थी। थोड़े दिन सही रहते थे, उसके बाद फिर से पूरे घर पे परेशानी, सबकी दवाइयाँ शुरू हो जाती थी, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी, ऐसी सिचुएशन में फंस रहे थे। तो मैं यही बोला, या तो आप मानो मत इन चीज़ों को, अगर मानो तो जड़ से ख़त्म करो, दोनों तरफ डाउट में मत रखो अपने को। बोले गुरुजी आप जिस तरीके से बता रहे हैं हो तो मेरे साथ वही रहा है, और मुझे लग भी रहा है अब आपकी बातों से कि मेरे ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। अब आप देख लीजिए कैसे क्या सही करना है। मैंने उनका ठीक किया, उनको उपाय दिए, उन्होंने किए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कितने सालों से परेशान थे, ठीक नहीं हो रहे थे, थोड़े दिन के लिए झाड़ा लग के ठीक होते थे। मात्र 10 दिन उपाय किए होंगे उन्होंने, और 10 दिन में उनको इतनी राहत मिल गई, इतना हल्का महसूस होने लगा सबको कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया। उनका फ़ोन आता है कि गुरुजी आप सही कहते थे, हमने अपनी लाइफ के इतने साल ख़राब कर दिए, जो हमारी मूर्खता रही, हमारा सब कुछ सही हो सकता था बहुत पहले, लेकिन हम ठीक नहीं करा पाए। तो मैं यही समझाता हूँ, जब इंसान का सही होने का समय आता है तो वैसी वैसी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं, वैसी वैसी बातें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं, समझ में आना शुरू हो जाता है कि बहुत समय हो गया, अब इन चीज़ों को दिखाना चाहिए, क्या पता कुछ किया हुआ हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है आपके पीठ पीछे, मैं उन चीज़ों को देखकर बताता हूँ। जो चीज़ जायज़ होती है वही सब कुछ बताता हूँ, कोई गलत नहीं बोलता। अगर आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी नहीं होती है तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं है। मुझे किसी तरीके का कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस मेरा कार्य है यहाँ पर आप लोगों को सही करना है। आप लोगों के लिए बैठा हूँ मैं, क्या आपको इन चीज़ों से बचा सकूँ और आपका सब कुछ ठीक करा सकूँ। नेगेटिविटी हटाना भी आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं हटाता। आप पूरे YouTube पर छान लीजिए, कोई नहीं कहेगा कि हम ये चीज़ें हटा देंगे। आपको गलत गलत चीज़ें भर के आपके दिमाग में आपसे गलत कार्य करा देंगे कि अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है तो हम वशीकरण करा देते हैं, उनके ऊपर गलत क्रियाएं करा देते हैं, आपको तामसिक उपाय देकर वो सारी चीज़ें करा देते हैं। उनसे रिश्ता नहीं सही होता, खराब होना शुरू हो जाता है और आप लोगों के ऊपर परेशानी आनी शुरू हो जाती है। आप अपने कर्म बना लेते हैं गलत, जो आपको आगे भोगने ही भोगने हैं। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग अपने को दिखाइए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इन नेगेटिव चीज़ों से बचिए, उपाय करने से बचिए नेगेटिव, तभी आप लोग ठीक हो पाएंगे। अन्यथा जितना आप इन लोगों में विश्वास करेंगे, जितना इन चीज़ों में जाएंगे, एक ऐसा दलदल है नेगेटिविटी, ऐसा दलदल है एक ब्लैक मैजिक, जो आपके सब कुछ तबाह करके चला जाएगा और आप अपना कुछ भी ठीक नहीं करा पाएंगे, है ना। तो अगर थर्ड पार्टी चौड़े होकर आप लोगों के आगे आ रही है तो वो कहीं ना कहीं किसी से इतनी स्ट्रॉन्ग पावर लेकर आ रही है कि आप उसका कुछ भी उखाड़ ना सको। थर्ड पार्टी आप ही के आगे आपके पार्टनर को उठाकर ले जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। उसकी पावर देखिए किस तरीके से वो नेगेटिविटी आप लोगों के ऊपर हावी करती है और आपका मुंह तक नहीं खुल पाता। कुछ सिर्फ खुलता है तो अपने रिश्ते के लिए खुलता है, अपने को एक दूसरे को गाली देने के लिए, झगड़ा करने के लिए खुलता है, लेकिन थर्ड पार्टी के आगे कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी करके आई है, समझिए और सही कराइए, यही कहूँगा आपसे। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा सोचते हैं वैसा करिएगा। मेरा कार्य आप लोगों को सही बताना और सही कराना है, ठीक है गाइज। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो,
आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। क्या पता ये किस परेशान व्यक्ति के पास वीडियो पहुंच जाए, वो अपना ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके।